कैसे प्यार हो जाता आपको इनसे? बात करते करते कहाँ मिले थे पहली बार? हम लोग थोड़ा तेज बोलिएगा। हम लोग रांची में मिले थे। आप इनसे कितना प्यार करते हैं? अनलिमिटेड, जिसका कोई लिमिट नहीं हो। कितना प्यार करते हैं आप इनसे? प्यार तो बहुत करते हैं। बहुत मतलब कितना? 100%। 100%। बिल्कुल। क्या कर सकते हैं आप इनके लिए? अगर इनके लिए हमको जान देने की जरूरत पड़ जाए, हाँ। इनके सेफ्टी के लिए, हाँ। तो हम देने के लिए तैयार हैं। क्या आपका ये पहला प्यार है? जी, पहला प्यार ही है। हाँ। कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम्म। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। साथ नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे? एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी कहेंगे तो अभी हाथ पकड़ लेना। पकड़िए। बिल्कुल नहीं। बात रहा प्रॉमिस वादे, तो आजकल बहुत सारे लव अफेयर ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉमिस बहुत सारे किए जाते हैं। तो बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं कि हाँ, पहले वादा करते हैं कि हाँ शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हर कोई ये नहीं कर पाता। क्या आपका ये पहला प्यार है? प्यार बार बार थोड़ी होता है, प्यार एक ही बार ना होता है। प्यार तो 1000 बार होता है। नहीं होता है। हाँ। मगर शादी वाला प्यार एक ही बार होता है। क्या लग रहा है, सच बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं एक साइड से एक आध गो रख ले होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भरोसा है? जी बिल्कुल। इस तरह का काम वो नहीं करेंगे? नहीं। कितना जन्म तक? अब जन्म का तो पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में जब मिले हैं तो जब तक जिंदा है तब तक। आंख बंद करके। आंख मूंद कर? हम्म। प्यार अंधा होता है। नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं है, ऐसा ही नहीं है, प्यार अंधा होता है। लेकिन भरोसा आंख मूंद कर किया जा सकता है। हम्म। ये जो मेरे कैमरे पे आपको एक नवविवाहित जोड़ा दिख रहा है, शादीशुदा जोड़ा दिख रहा है, प्रेमी जोड़ा जो दिख रहा है, इन्होंने हाल ही में कोर्ट में शादी किया है और उसके बाद मंदिर में शादी किया है। और ये लोग दोनों की जोड़ी जो है वो काफी खूबसूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिला। अभी आपकी शादी इनसे हुई है, लव मैरिज हुआ है या फिर अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज? यस। कहाँ किए हैं शादी? पहले कोर्ट, उसके बाद मंदिर। कोर्ट में शादी किए हैं? यस। मंदिर में उसके बाद? जी। क्या आप बालिक हैं या नाबालिग? वालिक। कितना उम्र हो रहा आपका? मेरा 19। 19 साल? यस। और जो आपके पति देव हैं उनका कितना उम्र हो रहा है? 27। 27? क्या ये शादी आप लोग अपने मर्जी से किए हैं या फिर कोई दबाव बनाया है? नहीं, इसमें हम लोग का मर्जी था, हम लोग का इच्छा था। लव मैरिज किए? जी। कैसे प्यार हो जाता आपको इनसे? बात करते करते कहाँ मिले थे पहली बार? हम लोग थोड़ा तेज बोलिएगा। हम लोग रांची में मिले थे। रांची में? यस। और उस टाइम बात हुआ था, फिर बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था तो बात होना बंद हो गया था, तो फिर इधर से बात होना स्टार्ट हुआ तो फिर वही लगभग कितने महीनों से या सालों से बात हो रही थी आप लोग में? लगभग 6 से 7 महीनों से। 6-7 महीने से? यस। उसी समय इनसे शादी करने का निर्णय ले लिए थे या फिर अभी हाल फिलहाल में लिए थे? नहीं, शादी करने का निर्णय तो मतलब जब लव हुआ था तभी तभी था कि हाँ शादी करना है तो इन्हीं से करना है। इनके अंदर क्या अच्छाई दिखी आपको कि आप इनसे प्यार कर बैठे? अच्छाई तो इनके अंदर बहुत सारी है। हाँ, एक आध अच्छाई बताइए। जैसे कि ये मेरा बहुत केयर करते हैं। बहुत केयर करते हैं? यस। ये आपसे कितना प्यार करते हैं? बहुत। बहुत? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड? यस। आप इनसे कितना प्यार करते हैं? अनलिमिटेड, जिसका कोई लिमिट नहीं हो। कोई लिमिट नहीं है। और इसी प्यार के चलते आज आप लोग लव मैरिज किए हैं? जी। क्या आपके घर वालों को पता है? पता तो चला था उन लोगों को। हाँ। तो वो लोग तो माने नहीं। नहीं माने? नहीं, तो हमको मजबूरन इनको बोलना पड़ा कि हाँ हम लोग का इरादा नहीं था कि कोर्ट मैरिज करें या फिर ऐसे इधर उधर जाके शादी करें, हम लोग का भी सपना था। तो घर वालों को पता चला तो वो लोग एक चीज को एक्सेप्ट नहीं किए और थोड़ा मारपीट भी किए। आपके साथ? जी। मारपीट हुआ था? इनको लेकर के? क्या इनसे बातचीत करते थे फेसबुक इंस्टाग्राम पे? कैसे क्यों मारपीट होता आपके साथ? मतलब बात करते हुए पकड़े गए थे तो बस चैट्स वगैरह पढ़ा गया तो उसी में।
अच्छा, तो उसी में गार्जियन लोग, परिवार वाले लोग मारपीट करते हैं, जी तो क्या उसमें आप क्या कहते हैं कि इन्हीं से शादी करेंगे? जी हम बोले तो उस चीज को वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए। नहीं की क्या? क्या आप लोग दोनों सेम जाति के हैं? जी दोनों सेम जाति के हैं। जी क्या ये आपके परिवार में है या फिर अननोन है? नहीं, हम मेरे रिलेटिव ही हैं। रिलेटिव है? जी अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिपुरारी त्रिपाठी हुआ। क्या इनको कैसे जानते हैं आप? जानते हैं इनके जहाँ नानी घर है जी। वहाँ मेरा भाई का ससुराल है। अब तो इनसे आप शादी कर लिए, हाँ कर तो लिए। कब से जानते थे आप इनको? वही 6-7 महीना। 6-7 महीने से। कितना प्यार करते हैं आप इनसे? बहुत करते हैं, प्यार करते थे तब तो आज शादी किए हैं। ये सवाल तो इसलिए था क्योंकि आप लोग लव मैरिज किए हैं। क्या इस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में नहीं बदला जा सकता था? बिल्कुल बदला जा सकता था, हम लोग कोशिश भी किए हाँ। मगर कोशिश को लोग नाकाम कर दिए। और जब ये बोले तो इनके पिताजी इनको मारे भी हैं, अभी तक दाग भी है। ये हमको बताए कि हमको पीटा गया है, तो हम उनको बोले कि अब आपको क्या करना है अब आप सोचिए। तो हमको ये बोले कि ठीक है 2-4 दिन बाद हम आपको बताते हैं। उसके बाद में 2-4 दिन बाद हम लोग को फिर बात हुई तो बोले कि ऐसा है कि हम लोग अब कोर्ट मैरिज करेंगे। अच्छा, एक एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। क्या आपको अपने गार्जियन पे, परिवार में भरोसा नहीं था कि आपका शादी विवाह एक अच्छे लड़के से करते? नहीं, भरोसा तो हर बच्चे का अपना पेरेंट्स पे होता है, ऐसा नहीं कि स्पेशली मैं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मेरे लिए कोई आवारा या कुछ ऐसा लड़का ढूंढते, वो भी मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं कि वो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। लेकिन मेरा भी पसंद था और किसी अनजान जगह जाने से अच्छा जिनको हम जानते हैं, पहले से इनसे बातचीत होती रही मेरी, अच्छा तो इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छा। तो लव मैरिज मेरे तरफ से तो बेस्ट है। आपकी तरफ से क्या शादी, ये जो शादी आप लोग का लव मैरिज हुआ, क्या ज्यादा मतलब किनके तरफ से था इमोशन? मेरे तरफ से ज्यादा था। ज्यादा आपकी तरफ से था? हम्म, ऐसा तो अक्सर होता है कि लड़का लोग ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं लड़कियों के प्रति। नहीं, इनमें वो नहीं है कि मतलब ये बोलते थे कि हाँ आपको शादी करना है तो मेरे साथ रिलेशन में रहिए, नहीं तो नहीं, बात खत्म कीजिए। क्या परिवार वालों के अगेंस्ट जा करके लव मैरिज करना सही है? बिल्कुल सही है। सही है? बिल्कुल परिवार के अगेंस्ट जा करके, बिल्कुल। या अगर फिर परिवार को मिलाया भी तो जा सकता था? नहीं तो परिवार मानेंगे नहीं तो ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब आपका डिसीजन था जी। क्योंकि आपके इनके ऊपर भरोसा था। क्या इनका जिंदगी भर का साथ निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, तो किसी भी परिस्थिति में हम इनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, खुश रखेंगे? एकदम बिल्कुल 100% रखेंगे, कितना खुश रखेंगे इनको? जितना कोई सोचा भी नहीं होगा। आप तो लव मैरिज किए हैं, इससे प्यार मोहब्बत करके इनसे शादी किए हैं, इनके घर वाले तो आपसे खफा होंगे? बिल्कुल खफा है। कैसे कैसे इनके घर वालों को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि आप इनको हमेशा खुश रखेंगे? अगर उन लोग को लगता है कि हम इनको खुश नहीं रखेंगे, हाँ। जिस तरीके से हम लोग कोर्ट मैरिज किए हैं हाँ। उस तरीके से हमसे वो बॉन्ड बना ले। हाँ। हम स्टाम्प पेपर पे बॉन्ड बना के हम उनको लिख के देंगे हाँ। कि हम अगर इनको हम खुश नहीं रखते हैं हाँ। तो आप हमारे अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं। खुश नहीं रखते तो? हाँ, नहीं रखते हैं तो। आपको भरोसा है? आंख बंद करके। आंख मूंद कर? हम्म, प्यार अंधा होता है, नहीं मेरे हिसाब से ये नहीं है, ऐसा ही नहीं है, प्यार अंधा होता है। लेकिन भरोसा आंख मूंद कर किया जा सकता है। हम्म, प्यार में भरोसा आंख मूंद कर किया जाता है? नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब हाँ भरोसा है, तभी हम लोग आज कोर्ट मैरिज करके साथ रह रहे हैं ना, किए कोर्ट मैरिज भी किए, मंदिर में भी जाके किए, मंदिर फिर भगवान शिव का दर्शन भी किए। आप लोग को शादी करने के लिए कोई दबाव बनाया? कोई नहीं, हम लोग रेडी हुए, बस बात खत्म। आप एक लड़की हैं और आपकी आज लव मैरिज हुई है, क्या इनके परिवार वाले आपके ऊपर दबाव बनाए इस शादी को करने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, इनके फैमिली से तो मेरा बात भी नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं आप? मेरा इस बार 12th है। 12th है? जी। मतलब आप बालिग हैं,
और इसीलिए आपके कोर्ट में शादी हुई है। अगर आप 18 साल से नीचे रहते तो आपकी शादी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाती। नहीं, बालिग है इसलिए मेरा कोर्ट मैरिज हुआ, नहीं तो उससे नीचे तो नहीं होता है, ये कानून है। अच्छा, आपके परिवार वाले तो काफी आपसे नाराज होंगे, ठीक है, तो क्या अपने परिवार वालों से, माता पिता जो ही परिवार वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे, आप क्या विनती करना चाहते हैं? उनसे मेरी एक ही विनती है, अब हम लोग कर ही लिए शादी और जो गलती हुआ उसके लिए सॉरी, और हो सके तो जितना जल्दी हम लोग को वो स्वीकार करें। गलती हुआ, आपको एहसास है कि कुछ गलतियां हुई हैं? हाँ, मतलब उनके हिसाब से अगर लगता है कि हाँ हम लोग गलत किए हैं ऐसा कुछ, तो उसके लिए सॉरी। क्या कहना चाहते हैं अपने परिजनों से? हम बोलना चाह रहे हैं कि ये सब करना गलत है और करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग किए, तो इसके खिलाफ अगर इनके फैमिली वाले कोई एक्शन लेते हैं तो हम साथ तो इनका ही देंगे, अपना फैमिली का तो देंगे नहीं, 1% भी नहीं देंगे। मतलब इतना प्यार करते हैं 6 महीना में कि आप इनके फैमिली वाले को और इनका साथ देंगे? एक्चुअली बात ये प्यार कर नहीं है। हाँ, तो भागे हम लोग हैं, कोर्ट मैरिज हम लोग किए, मंदिर में शादी जाके हम लोग किए, हाँ, तो इनके पेरेंट्स लोग के साथ जाके वो लोग ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं। हाँ। ये सारा बयान आप होशो हवास में दे रहे हैं? जी बिल्कुल कहीं से कोई दबाव नहीं ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब तो आप इनसे शादी कर ली है, ये आपको जिंदगी भर खुश रखने का वादा भी कर रहे हैं, क्या अगर ये भविष्य में किसी भी तरह का बदमाशी करेंगे तो कैसे सुधारेंगे आप इनको? बात सुधारने की रही तो जिस तरह का गलती किया जाएगा उसका उस टाइम, जिस टाइम गलती ये करेंगे उस टाइम ना देखा जाएगा कि हाँ सुधार कैसे सुधारना है। अब अभी से कैसे हम बता दें कि भविष्य में ये गलती करेंगे, और हो सके कि ये इतने अच्छे हैं कि हमको बिलीव है इन पे कि ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे ये। देखिए, अगर आप गलती करेंगे तो आपको सुधारने के लिए आ गए, हाँ बिल्कुल आ गए हैं। यानी कि आप गलती करेंगे, नहीं, गलती तो नहीं, मौका देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। कितना प्यार करते हैं आप इनसे? प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत, मतलब कितना? 100%। 100%? बिल्कुल। क्या कर सकते हैं आप इनके लिए? अगर इनके लिए हमको जान देने की जरूरत पड़ जाए, हाँ। इनके सेफ्टी के लिए, हाँ, तो हम देने के लिए तैयार हैं। क्या आपका ये पहला प्यार है? प्यार बार बार थोड़ी होता है, प्यार एक ही बार ना होता है। प्यार तो 1000 बार होता है। नहीं होता है, हाँ, मगर शादी वाला प्यार एक ही बार होता है। एक ही बार होता है। बिल्कुल, एक ही बार हुआ और एक ही बार में हम लोग शादी किए। क्या लग रहा है, सच बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं एक साइड से काद गो रख ले होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भरोसा है? जी बिल्कुल। इस तरह का काम वो नहीं करेंगे? नहीं। क्या आपका ये पहला प्यार है? जी, पहला प्यार ही है। हाँ, और जैसा ये बोले कि हाँ शादी होने वाला प्यार पहला बार ही होता है, हाँ, हाँ तो पहला प्यार ही है। और हम लोग के बीच इतना प्यार था कि हाँ हम लोग कोर्ट मैरिज किए। हाँ। प्यार नहीं होता तो लव मैरिज नहीं हो पाता। हाँ, प्यार भी था और हम लोग में हिम्मत भी है। हिम्मत हम्म, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है ही, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। क्या आप गलत कर रहे थे इसीलिए हिम्मत की जरूरत पड़ी? इसमें हम गलत तो कुछ नहीं किए, हम मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि हम कुछ गलत किए। और हम लोग कोर्ट मैरिज किए हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोर्ट मैरिज करके कहीं मतलब क्या बोलते हैं फैमिली के दबाव में आके कि इनको हम छोड़ सकते हैं या ये हमको छोड़ सकते हैं, तो हम लोग के बीच में ऐसा कभी कुछ होगा नहीं, चाहे फैमिली वाला लोग कितना भी दबाव बना ले, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और इसके आगे भी हम लोग जाएंगे, वो भी किसी और के दम पे नहीं, हम लोग अपने दम पे जाएंगे। यानी कि 7 जन्म तक मरने जीने की कसमें खाए हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। कितना जन्म तक? अब जन्म का तो पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में जब मिले हैं तो जब तक जिंदा है तब तक। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए मानव जीवन जब तक है, हाँ, चाहे तो 7 जन्म हो, चाहे तो 21 जन्म हो, हम लोग साथ में रहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि 7 जन्म में ये आपकी पत्नी बने?
बिल्कुल हम तो चाहेंगे, चाहेंगे? एकदम बिल्कुल चाहेंगे। हो सकता है कि इनसे भी खूबसूरत आपको मिल जाए तो आप पलटी नहीं ना मार देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग तो अक्सर पलटी मारते हैं, देखिए धोखा देते हैं। देखिए, धोखा देने वाले देते हैं, हाँ मगर हम जो प्रॉमिस करते हैं हाँ और वादा करते हैं हाँ। और उसको हम पूरा करते हैं, और हम इनसे वादा भी किए थे हम्म कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम्म। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी कहेंगे तो अभी हाथ पकड़ लेना, पकड़िए, एकदम बिल्कुल नहीं। क्या वादा करें आप? तो आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लीजिए, कुछ इनसे ऐसा वादा कीजिए जिससे इनके परिजनों को लगे कि आप इनका साथ जिंदगी भर रखेंगे, आप इनका साथ जिंदगी भर देंगे और इनको जिंदगी भर खुश रखेंगे। बिल्कुल। देखिए, अब हमारी ये पत्नी है, हाँ तो जैसे हम लोग का जीवन चलेगा, हाँ इनके हिसाब से चलेंगे, मेरे हिसाब से ये चलेंगे। हाँ और दूसरी बात है कि रह गया साथ देने का, हाँ तो साथ तो जब हाथ पकड़े हैं हाँ। तो हाथ तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे हमको जो कष्ट करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। आप पीछे हटेंगे? जी बिल्कुल नहीं। और बात रहा प्रॉमिस वादे, तो आजकल बहुत सारे लव अफेयर ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉमिस बहुत सारे किए जाते हैं। तो बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं कि हाँ पहले वादा करते हैं कि हाँ शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हर कोई ये नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। नहीं, ये रियलिटी है आज के ज़माने की। और हाँ, ये बात सच है हाँ कि आजकल बहुत सारे प्रॉमिस भी किए जाते हैं, उसमें बहुत कोई होते हैं जो निभाते भी हैं बहुत अच्छी तरह से और हमेशा के लिए उनको खुश भी रखते हैं। लेकिन बहुत 100 में 90% लोग ऐसे होते हैं जो बस वादे करते हैं, कस्में खाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं कि फिर कि हाँ उनके तुम्हारे फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे ये नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहे हैं, लंद फंद। तो उस हिसाब से इनके प्रॉमिस या ये सब से हम इनके पास नहीं आए हैं। इनके पास दम था और है, और ये हमको जिंदगी भर खुश रखेंगे, क्योंकि कोर्ट मैरिज कर लेना इतना आसान बात नहीं होता है। और ये जो वादा किए थे उस वादे पे खरे उतरे, जी पीछे नहीं हटे, जी इसीलिए आपको इन पे भरोसा है। जी। एक कहावत भी कहा गया, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। ये जो इस तरह का गाना या जो फिर वादा का बात हो रहा है, तो इसमें आ रहा है कि वादा तो टूट जाता है। क्या कहेंगे आप? वादा टूट जाता है तो वो कमजोर लोग होते हैं जो वादा तोड़ देते हैं। मेरे फैमिली से निवेदन है कि वो हम लोग को स्वीकार करें, और अगर वो लोग स्वीकार करते हैं हम लोग को, तो हम लोग आने के लिए तैयार हैं घर। घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? और एक बात भी है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को बुलाने के लिए वो झूठ बोले कि हाँ हम स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद घर जाने के बाद वो फिर हम लोग के साथ मारपीट ये वगैरह वगैरह करें। आप क्या कहना चाहते हैं इनके फैमिली वाले से? इनके फैमिली वाले से तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग से जो गलती हुआ उसको क्षमा करें, और हम लोग को स्वीकार करें, और हमको जितना हमसे बनेगा उतना हम आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ में रहेंगे, आपके बेटा बन के रहेंगे, और हर एक परिस्थिति में हम आपके साथ हैं, क्योंकि अब हम आपके दामाद हो गए और इनके पति हैं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि ससुराल पक्ष वाले को जिस तरीके से मेरे माँ बाप हैं उस तरीके से इनके भी माँ बाप हैं, तो इनके भी माँ बाप जो हुए से मेरे भी माँ बाप हुए। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम लोग को स्वीकार कर ले, और हम लोग को अपना बेटा बेटी जैसे बना के रखें, और हम भी अपना गार्जियन समझेंगे। ससुराल जो होता है, मतलब एक लड़की जो होती है वो अपनी माँ पापा सबको छोड़ के आती है ससुराल में। तो अगर ससुराल वाले का बिहेवियर मतलब उसके लिए मतलब क्या बोले उसको, कड़वाहट रहता है, तो उस तरह में उसको घुटन होती है। लेकिन मेरे तरफ से हर एक प्रयास रहेगा कि हम सबके दिलों में मतलब अपना जगह बना पाए कि हम बनाएंगे ही। और जिस तरह से इनकी मम्मी है, इनके पापा हैं, उसी तरह से मेरे मम्मी पापा हुए वो भी।
तो उस हिसाब से हम उनकी बेटी हुई। बेटी हुई है, यानी एक अंतिम में आप बताइए, क्या आप इनके घर में बेटी बन के रहेंगे या बहू बन के रहेंगी? बेटी। बेटी बन के रहेंगी। जी। बहू बन के रहने में क्या समस्या है? बेटी बन के रहे या बहू बन के तो फर्क ही क्या पड़ता है फिर? अगर सास ससुर अगर बेटी जैसा प्यार दे तो उस घर में बेटी बन के रहना क्या अच्छा बात नहीं है क्या? देखिए, इनके जो माता पिताजी हैं, इनके जो सास ससुर हुए, उनको ये खुश रखना चाहते हैं, और आपकी बहू तो बन गई है और बहू के साथ साथ बेटी भी बन के रहना चाहती है, ताकि आपके घर में भी खुशहाली रहे और ये आप लोग को सेवा कर सके, प्यार दे सके। तो आप लोग से भी निवेदन है कि अपने दोनों बच्चों को स्वीकार करने का प्रयास करें और दोनों को खुश रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये दोनों लोग जो है आप ही लोग के दिल के टुकड़े हैं, कलेजे के टुकड़े हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।